नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह पर हो रही सुनवाई पर। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान बेंच समलैंगिक विवाह मामले पर सुनवाई कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर कर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की। साथ ही ये भी कहा था कि इस मामले पर फैसला लेने का अधिकार अदालत को नहीं है, यानी क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इन चीज़ों को देख सकते हैं और अगर देश को बढ़ाना है तो कोर्ट को पहल करनी होगी। ये बहुत स्पेसिफिक टर्म यूज़ की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो कोर्ट को पहल करनी होगी। किस चीज़ पर? सेम सेक्स मैरिज पर। उन्होंने कहा कभी कभी कानून नेतृत्व करता है, लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं जब समाज नेतृत्व करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट स्वयं को समाज मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब सोशल रिफॉर्मेशन कर रहा है, जो परिस्थिति नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा सबसे महत्वपूर्ण इस वर्ग को भेदभावपूर्ण बहिष्कार है जो जेंडर पर आधारित है। बहुत अजीब सी सिचुएशन हो रही है। ये कुछ इस मसले को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने की याचिका पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है वो बहुत अजीबोगरीब नजर आया। दरअसल कोर्ट ने कहा इस विवाह को कानूनी मान्यता देना आसान काम नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है बहुत बहुत मुश्किल काम करने जा रहा है। जितना दिखाई दे रहा है उतना आसान काम नहीं है। मतलब कितना मुश्किल काम आप करने चाहते हैं, आप कितनी परेशान, कितना कठिन कार्य करने जा रहे हैं, वो संसार देख रहा है, देश देख रहा है। बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है। हम इस बात को समझें कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि देश में जितने भी मुकदमे लोअर कोर्ट से या हाई कोर्ट से अपील में आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, वो वहां पर लंबित न हो, उन पर तत्काल नैसर्गिक तरीके से नेचुरल जस्टिस का नियम फॉलो करते हुए यथाशीघ्र न्याय दिया जाए। लेकिन आज की डेट में स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट में करीब 70,000 मुकदमे पेंडिंग हैं और नॉनसेंस इश्यूज पर, जिन इश्यूज का जो बहुत बेसिक है, जो बहुत ही वर्थलेस आप उनको कह सकते हैं, उन इश्यूज को उठा करके सुप्रीम कोर्ट 15-15 दिन, 20-20 दिन तक सुप्रीम कोर्ट अपनी संविधान बेंच गठित करता है और उसके बाद उस पर सुनवाई करता रहता है। मुझे बताइए ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट में संविधान बेंच कितना बड़ा काम कर रही है। क्यों चाहते हैं ये चाहते हैं कि 1924 के विशेष विवाह अधिनियम को कानून के जरिए बदल दिया जाए, पलट दिया जाए। कानून बनाना आपका काम है क्या? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, वो बड़ी गंभीर परिणाम दे सकता है। और मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से इसको अवॉइड कर रही है, ये परिस्थितियां ऐसी न हो कि कोई संघर्ष की स्थिति आए, दुनिया को लगे कि विश्व की सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है उसमें इस तरह की समस्या है। सरकार इस तरीके का टकराव टालना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज की कुर्सी पर बैठे हुए हार्वर्ड से आए हुए कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, उनकी अपनी मान्यता है। उन्हें लगता है जो कुछ हार्वर्ड में हो रहा है, जो कुछ पश्चिम में हो रहा है, वही श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ है। भारत में जीवन पद्धति कोई चीज होती है, धार्मिक परंपरा कोई चीज है, सामाजिक परंपरा कोई चीज है, सामाजिक रीतियां कोई चीज है, और तो वो भी सब कुछ छोड़ दीजिए आप। न्याय नेचुरल जस्टिस से होता है ना। नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय। What does marriage imply? शादी का मतलब क्या है? अगर नैसर्गिक तरीके से देखा जाए तो उसका क्या मतलब है? You need to have a male and a female. कहां जा रहे हैं हम? बहुत खराब आरोप लग रहे हैं। और यह भी बताया गया कि जो बेंच है उसमें 4 लोग एक ही बैच के हैं। इसमें किस रूप में इन चीजों को देखा जाए? आप अंग्रेजी के चंद शब्दों का प्रयोग करके पूरी न्यायिक व्यवस्था को अगर हाईजैक करना चाहते हैं और सरकार उस पर अगर विरोध नहीं कर रही तो उसको आप किस रूप में लेना चाहते हैं?
आने वाला समाज कैसा होगा यह तय करना आपका काम नहीं है। आपका काम केवल तात्कालिक रूप से और जो भी इश्यूज आए उन पर न्याय देना है। इसको एनविजन करना कि आने वाला समाज कैसा होगा, ये अगर आपको ये करना है तो उस कुर्सी को त्याग दीजिए। यह काम सीजीआई का नहीं है। आप वहां पर समाज बदलने के लिए नहीं पहुंचे हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए नहीं बैठे हैं। न्यायपालिका में आप बैठे हैं कि न्याय दिया जा सके। तो जब न्याय दिए जाने की बात की जाती, 70,000 मुकदमों की पेंडेंसी की बात की जाती है, तो आप कहते हैं विश्व में वहां पर तो लोग, वहां पर उस देश में तो जजेस केवल साल भर में 100 दिन काम करते हैं, वो 50 दिन काम करते हैं, हम तो 200 दिन काम करते हैं। आपने ये नहीं बताया कि आप 165 दिन घर में बैठते हैं, आराम करते हैं, आम जनता के वोटों, आम जनता के पैसे का आप शोषण करते हैं। एक बहुत अजीब और गरीब सवाल जो उठा था, आप कॉन्क्लेव में आते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंटेबल करते हैं कि दुनिया को बताएंगे। अरे भाई, बताने की जरूरत नहीं है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप पेंडेंसी निपटाना शुरू कर दीजिए, लोगों को नेचुरल जस्टिस तेजी से देना शुरू कर दीजिए, देखिए कितना फर्क पड़ता है। सीजीआई साहब का एक स्टेटमेंट बहुत सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा जुडिशरी विल होल्ड अगेंस्ट स्टेट। कॉन्क्लेव में कहा था, क्या स्टेट अलग है? इज जुडिशरी ट्राइंग टू फाइट द स्टेट? जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ स्टेट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस महोदय। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट टू डिस्पेंस नेचुरल जस्टिस टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. It is the duty of state to ensure that justice is dispensed, and you have been put in there. Rather, आप तो पुट इन नहीं किए गए हैं, आप तो स्वतः स्वांता सुखाए बैठ गए हैं चढ़ करके। चंद खानदानों के लोग ने भारत की पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको हाईजैक करके रखा हुआ है। सरकार ने कानून बनाए 9 साल पहले की बात है। आप 4 लोग बैठे, आपने कहा नहीं साहब ये तो हमारा खानदानी पेशा है, हम बैठेंगे, हम चलाएंगे। और उसके बाद डिस्क्रिशन को आप प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओपिनियन के रूप में उठाकर, किसी के दिमाग में कूड़ा कोई कचरा है वो डिस्क्रिशन के नाम पर उठाकर 4 लोग बैठते हैं और पूरे 140 करोड़ लोगों पर थोप देते हैं। इस तरह नहीं चलेगा। आप कहते हैं बायोलॉजिकल मैन वुमन कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है आपको पढ़ने की जरूरत है। आप ट्रोल्स पर चर्चा करते हैं, आप कहते हैं मैं तो जानता ही नहीं हूं भाई ये सोशल मीडिया क्या होता है, तो आपको ट्रोलिंग कैसे पता होगी? मुझे लगता है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें बदलाव की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है परम स्वतंत्र न सिर पर काहू। नहीं चीफ जस्टिस महोदय, नहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है। ये पूरी व्यवस्था बंधी हुई है। जजेस के टर्मिनेशन का एक सिस्टम है। द पार्लियामेंट रिकमेंड्स एंड द प्रेसिडेंट इंपीचेस द जस्टिसेस एज वेल। उदाहरण हैं इंदिरा गांधी के समय के, कांग्रेस रिजीम के ऐसे उदाहरण रखे हुए हैं। आप चाहते हैं कि विश्व में एक ऐसी नजीर फिर से भारत से पेश की जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम भारत जैसे लोकतंत्र के लिए ऐसी चीज उचित नहीं है। जैसा समय आ गया है, मुझे लगता है कि एक बदलाव की जरूरत है। वर्तमान सरकार कब तक सहेगी मुझे नहीं पता है। एनजेएसी एक कानून था जिसको पूरी पार्लियामेंट ने सबसे बड़े बहुमत से पास किया था। उसको 5 लोग बैठकर कहते हैं ये हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो 5 चंद परिवारों की है वही चलाएगी। और उदाहरण और न्याय कैसे देगी? सेम सेक्स मैरिज जैसे मुद्दों पर 10-10 दिन देश का समय बर्बाद करेंगे आप? ऐसे नहीं चलना है। आपका काम सोसाइटी के फ्यूचर को एनविजन करना नहीं है। आप पब्लिक फोरम से कैसे कह सकते हैं कि यू कैन नॉट चेंज द सोसाइटी? आप समाज में बदलाव मत लाइए, आप समाज को न्याय दीजिए, जो आपका काम है।
और मुझे लगता है सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को आगे आकर के और एनजेसी को रीइंस्टेट करना चाहिए। ईसी वाला निर्णय, इलेक्शन कमीशन का निर्णय केएम जोसेफ जस्टिस साहब ने कैसा दिया था? आपको क्या अधिकार है? अगर कानून आप बनाने लगेंगे तो वहां जो लोकसभा में लोग चुनकर आते 140 करोड़ लोगों से, वो क्या करेंगे? मुझे लगता है सरकार को विशेष सेशन बुलाकर या सभी दलों को विशेष सेशन बुला करके इस पूरे घटनाक्रम को सेंसर करना चाहिए। विधायिका यदि ऐसे घटनाक्रम को स्वीकार कर लेगी तो जुडिशरी की यह तिवृष्टि चलती रहेगी। जैसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं तो इसका प्रतिकार अगर सरकार करती है तो बेहद खतरनाक होगा। मुझे लगता है द एलिमेंट्स विद इन द सुप्रीम कोर्ट शुड टेक अ नोट ऑफ इट। पार्लियामेंट और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, चूंकि वो नहीं जग रहे हैं, तो पार्लियामेंट और सरकार को इंटरवीन करने की जरूरत है। विधायिका को एसर्ट करना पड़ेगा कि मेरा अधिकार है, कानून बनाना हमारा अधिकार है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनकी चर्चा की जाए तो समय बहुत लगेगा, लेकिन यह तय है कि नेचुरल जस्टिस देने वाला सुप्रीम कोर्ट आज एक नेचुरल बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। बदलाव की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, बहुत बदलाव की जरूरत है। अन्यथा इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्लियामेंट और सरकार को इंटरवीन करना होगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।